मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सत्त्वेषु मैत्री गणेशो प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपां परत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु सदा ममात्मा विदधातु अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मिर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है 8वें अंग सूत्र श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का, जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का, और जिसमें कल आपके सामने वर्णन आया माता देवकी का, कि जब 6 मुनियों को उन्होंने देखा और उनकी सत्यता क्या है, वो 6 मुनि कौन है, इस पूरे घटनाक्रम को माता ने जाना और उसके उपरांत उसके बाद में प्रभु से आज्ञा प्राप्त करके अपने पुत्र मुनियों के दर्शन किए। वात्सल्य रस प्रकट हुआ और कितनी ही देर तक माता टकटकी लगा करके 6 मुनियों को देखती रही। उसके बाद में वापिस वंदन किया, नमस्कार किया और भगवान के पास में जाकर भगवान को भी वंदन नमस्कार करके वापिस जिस रथ के अंदर बैठ करके माता आई थी, उसी रथ में बैठकर वापिस अपने महलों के अंदर चली जाती है। अपने महलों में पहुंची, अपने कक्ष में पहुंची और एक बड़े सिंहासन के ऊपर देवकी महारानी बैठी है, लेकिन कई प्रकार की अध्यवसाय, कई प्रकार का चिंतन और कई प्रकार का संकल्प उनके मन के अंदर उत्पन्न हो रहा है। तैनम तिसे देवीये देवीये
अयम अजतीय समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसय जाव नलकुबर समाने सत्यपुत्ते पयाया नो चेव नम मयन एकस्वी बालकतेनम संभुए एस्वीयनम कन्ने वासुदेवे छन्नम छन्नम आसानम मम अंतियम पाए वंदे हवमागच्छ। और उसके बाद में देवकी महारानी बैठी बैठी वहां पर चिंतन कर रही है, कई प्रकार का संकल्प उत्पन्न हो रहा है और सोच रही है कि मैंने नल कुबर के समान एक जैसे सुंदर 7 पुत्रों का प्रसव किया, लेकिन 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद में भी मैंने एक बालक का भी शैशव क्रीड़ा का आनंद अनुभव नहीं किया। यानी जो उसकी बाल क्रीड़ाएं होती हैं, उन बाल क्रीड़ाओं के आनंद का अनुभव मैंने नहीं किया है। और अभी भी मेरे पास में मेरा एक बेटा है। और कहा कि एस्वीयनम कन्ने वासुदेवे चन्नम चन्नम आसानम मम अंतिम पाय वंदे हवमागच्छ। और वो मेरा एक बेटा कृष्ण वासुदेव, जो वो भी मेरी चरण वंदना करने के लिए 6-6 महीने के बाद में मेरे पास में आता है। यानी 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद में अभी मेरे पास में मेरा एक पुत्र है, उसका भी मुख देखने का अवसर कितने महीने के बाद में? 6 महीने के बाद में मिलता है। यहाँ पर ये पढ़ने से बंधुओं हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो 6-6 महीने तक माता के पास में नहीं आते। वो ऐसे अविनीत नहीं थे। जो महापुरुष होते हैं, श्लाघनीय पुरुष होते हैं, वो माता और पिता को ही अपने भगवान के समान समझते हैं, मातृभक्ति करते हैं, पितृभक्ति करते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं। यहाँ पर 6 महीने के बाद में अपनी माँ को चरण वंदन करने के लिए आने का कारण क्या था? क्योंकि ये वर्णन आपने कई बार श्रवण किया कि वसुदेव जी ने कितनी शादियां की। वसुदेव जी ने, वासुदेव जी ने नहीं, वसुदेव जी कृष्ण जी के पिताजी, कितनी शादियां की उन्होंने? 72,000 शादियां की। तो कृष्ण वासुदेव की कितनी माताएं हुई? 72,000। चाहे जन्म उनको देवकी महारानी ने दिया, लेकिन बाकी सब भी उनकी क्या थी? माताएं थी। और सबको एक जैसा आदर, थोड़ा माइक बराबर कर राहुल, आज माइक बराबर नहीं है, साउंड आ रही है पीछे से, खड़ा के बराबर कर इसको। सभी को एक जैसा आदर देना, सम्मान करना, सबकी भक्ति करना। तो इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव का ये नियम था। उन 72,000 माताओं को एक दिन में 400 माताओं को वंदन नमन करने के लिए उनके महलों के अंदर जाते थे। और प्रतिदिन वो 400 माताओं को वंदन करेंगे तो माताएं बताएगी 72,000, तो एक माता का नंबर कितने महीने के बाद में आएगा? 6 महीने के बाद में प्रत्येक माता का चरण वंदन करने का उनका समय आता था। तो इस प्रकार 6-6 महीने के बाद में देवकी महारानी चिंतन करने लगी, एक बेटा मेरे पास में है, वो भी 6 महीने के बाद में मुझे दिखाई देता है। तम दन्नाओ नम ताओ अम्मयाओ जासी मन्ने नियग कुच्छी संभुई आए थन दुद्धू लुद्दाइम मऊरस मुल्लाववाम मम्मण पज्जम पियाइम थन मूल कक्क देश भागम अभिसरमाणाइम मद्दुयाइम पूर्णो य कोमल कमलो वम्मेहिम हत्येहिम गिहिणुई य उच्छगम निवेशियाइम देंती सब मुल्ला वय सुमुहरे पुणो पुणो मंजुलप भनिये। और ऐसा माता चिंतन कर रही है। और वास्तव में, और वह बैठी बैठी माँ चिंतन करने लगी, वास्तव में वे माताएं धन्य हैं, वे माताएं पुण्यवान हैं जो अपनी कुक्षी से उत्पन्न हुए उन बालकों को, अपने बच्चों को, और जो बच्चे स्तन के दूध के अंदर लुप्त बने रहते हैं, जो बच्चे बड़ा मधुर मधुर बोलते हैं, तोतली बोली बोलते हैं और स्तन मूल एवं कांख के भाग में अभिसरण करते हैं, यानी कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो छोटे बच्चे हैं, जो बाल क्रीड़ाएं करते हैं, माता का दूध का दग्ध का पान करते हैं, और ऐसे बच्चों को जो माताएं अपनी गोदी में बिठलाती हैं, उनकी मीठी मीठी तोतली तोतली बोली को सुनती हैं, उनका लाड प्यार करती हैं, वो माताएं सब बड़ी पुण्यवान हैं, बड़ी धन्य है, बड़ी पुण्यवान वो माताएं हैं। लेकिन मैं कैसी माँ हूँ?
मैं बड़ी अधन्य हूँ, पुण्यहीन हूँ। अहम नम अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एतो एक यर्मवि न पत्ता ओहो यह मन संकप्पा जाव जियाये। देवकी महारानी सोचने लगी, मैं अधन्य हूँ, मैं पुण्यहीन हूँ, मैंने किसी पुण्य का उपार्जन नहीं किया, क्योंकि मैंने एक नहीं 7 बालकों को जन्म दिया, लेकिन एक को भी बचपन के अंदर मैं प्राप्त नहीं कर सकी, एक को भी अपनी गोदी में नहीं खिला सकी। ऐसी चिंता के अंदर, गहरी चिंता के अंदर माता डूबी हुई थी। और योगान योग की बात देखिए, उसी दिन 6 महीने पूर्ण हो रहे थे, यानी श्री कृष्ण वासुदेव का चरण वंदन करने के लिए आने का वही दिन था। इधर माता चिंता में डूबी हुई है। और इमं चन्नम कन्ने वासुदेवे नहाय जा विभूषिये देवी ये देवी पाय वंदिये हम माँ गच्छई तैनम से कन्ने वासुदेवे देवहीम देवीम पासई पासिता देव ये देवी पाय गणम करे करिता देव इम देवीम एवं बयासी। और उसी दिन सुबह सुबह स्नान करके और वस्त्राभूषण धारण करके विभूषित होकर के श्री कृष्ण वासुदेव अपनी माता देवकी महारानी को वंदन करने के लिए शीघ्र ही आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भवन के अंदर, जिस कक्ष के अंदर सिंहासन के ऊपर देवकी महारानी बैठी थी, और उस कक्ष के अंदर जैसे ही कृष्ण वासुदेव ने प्रवेश किया और उनकी दृष्टि पड़ी माता के ऊपर, माता के पास में आए और माता को वंदन नमस्कार किया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि कृष्ण वासुदेव कब कक्ष के अंदर प्रवेश किए, कब वो सिंहासन तक पहुंचे, कब माता को नमन किया, माता को कुछ भी पता नहीं चला। कई बार ऐसा होता है, जब हम किसी गहरे चिंतन के अंदर डूबे हुए होते हैं, पास में से कौन निकला, क्या कहा, क्या बोला, क्या किया, कुछ भी पता नहीं चलता। वही स्थिति हुई माता की। लेकिन कृष्ण वासुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे, जब भी मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं 6 महीने के बाद में माता के पास में आता हूँ, और माता बड़ी बेसब्री से, जैसे अकाल की स्थिति के अंदर एक किसान बरसात की एक बूंद का इंतजार करता है, इसी प्रकार माता मेरा क्या करती है, इंतजार करती है, और उसकी अपनी पलकों को भी झपकाती नहीं है, मेरे आने वाले रास्ते को निहारती रहती है, मेरा इंतजार करती रहती है। लेकिन आज कैसी विडंबना, आज कैसी विडंबना के अन्नया नम अम्मो तुम्बे मम्मम पासिता हट्ट जा भवः किन्नम अम्मो अज्ज तुब्बे ओवये जाव जियाई तैनम से देवीय कन्नम वासुदेवम एवं बयासी। कि आज मैं कब आया, कब मैंने वंदन किया, माता को कोई पता नहीं चला। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया कि हे माँ, अन्य समय के अंदर, दूसरा जब भी मैं कभी आता हूँ, आप मुझे देख करके बड़ी हर्षित होती हैं, आपके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन हे माता, आज उदासी का और चिंता का कारण क्या है? आज आप इतनी चिंतातुर क्यों है कि आज मैं आया और आपको पता भी नहीं चला। अब बंधुओं, माँ के सामने एक योग्य पुत्र बैठा है, एक तो बैठा है पुत्र, और वो भी क्या है, योग्य, ऐसा सेवाभावी, ऐसा सपूत जिनके सामने बैठा है। और जब ऐसा इंसान सामने हो तो व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन के अंदर रहे हुए सभी भाव उनके सामने प्रकट कर दिए जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण वासुदेव ने ऐसी बात पूछी, चिंता का कारण पूछा, तो माता ने अपनी पूरी चिंता अपने बेटे के सामने कह सुनाई। एवं खलु अहम पुत्ता सरिसय जाव समाने सप्तपुत्ते पयाया नो चेवनम मया एगस्वी बालत्तेनम अणुभुए। वो श्री कृष्ण वासुदेव से कहने लगी कि हे पुत्र, मैंने एक सरीखे नल कुबर के समान 1-2 नहीं, पूरे 7 सुंदर पुत्रों को मैंने जन्म दिया है। लेकिन 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद में भी बड़ी दुख की बात यह है, बड़ी विडंबना की बात यह है, 7 को जन्म देने के बाद में मैंने एक के भी शैशव क्रीड़ा का आनंद अनुभव नहीं किया। और माता श्री कृष्ण वासुदेव से कहने लगी, मैं 7 नंदन जाया, मैं 7 नंदन जाया, कर्ण एक न गोद खिलाया जी, जोरे देव की रानी।
नहीं बंधायो न रहलरियो गायो जी मजूर देव की रानी नहीं गहना कपड़ा पहराया नहीं जगल्या टोपी सिलाया जी मजूर देव की रानी नहीं गले दामना दीदा चांद सूरज नहीं कीदा जी मजूर देव की रानी काजल आँख लगायो नहीं स्नान करी जी मायो जी मजूर देव की रानी मुख पर चौबन दीदा नहीं हर सवार नालीदा जी मजूर देव की रानी नहीं चकरा बवरा मंगाया नहीं गिलिया गेत बोलाया जी मजूर देव की रानी। अब देवकी महारानी मन के अंदर बड़ा दुख पा रही है, बड़ा कष्ट पा रही है, अंदर ही अंदर वो झुर रही है और बार बार अपने पुत्र को कहने लगी, हे पुत्र, हे कृष्ण, मैंने एक नहीं 7 नंदनों को जन्म दिया, 7 बालकों को जन्म दिया, लेकिन मैं पुण्यहीन हूँ, भाग्यहीन हूँ। 7 को जन्म देने के बाद में मैंने एक बेटे को भी अपनी गोदी में नहीं खिलाया और मैंने घर के अंदर अपने नन्हे बच्चों के लिए पालना भी नहीं बंधाया और अपने बच्चों को, रोते हुए बच्चों को सुलाने के लिए कभी लोरी भी मैंने नहीं गाई है, नहीं गहना कपड़ा पहनाया। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे आभूषण उनके लिए कभी बनवाए नहीं और उनको कभी मैंने पहनाए नहीं है। नहीं गले दामना दीदा, बलि चांद सूरज नहीं, यानी बच्चों का श्रृंगार स्नान भी मैंने अपने हाथों से नहीं किया है। उनकी आंखों के अंदर काजल निगाह लगाने का काम भी मैंने नहीं किया है, ना अपने हाथों से स्नान कराया और ना ही अपने बच्चों को अपने हाथों से जिमाया। कुल मिलाकर के एक बच्चे का लाड़ गोड़ करने की जो प्रसन्नता, जो खुशी माता को होती है, उस खुशी का, आनंद का अनुभव मैंने नहीं किया है। और अब तुम एक अकेले पुत्र मेरे पास में हो, लेकिन यह विडंबना है कि तुम भी मेरे पास में कितने महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाई देता है। तम दन्नाओ नमताओ अम्मयाओ जाव जी अम्मी तयनम से कन्ने वासुदेवे देवीम देवीम एवं भयासी। अतएव हे पुत्र, वे माताएं धन्य हैं जो अपने कूख से उत्पन्न हुए बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनकी तोतली बोली का आनंद अनुभव करती हैं। ऐसा सोचकर ही मैं चिंता के अंदर डूबी हुई हूँ। मेरी चिंता का, मेरे दुख का, मेरे कष्ट का कारण बस यही है। ऐसी बात श्री कृष्ण वासुदेव ने सुनी। और बंधुओं, जो महापुरुष होते हैं वो कभी अपने माता पिता के आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो सुपूत होते हैं ना माता पिता के किसी दूसरे कारण से आंखों में आंसू बर्दाश्त करते हैं और ना ही उनके कारण से माता पिता के आंखों में कभी क्या आते हैं, आंसू आते हैं। याद रख लेना, यदि हमारे कारण से, हमारे खुद के कारण से यदि माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए ना, तो जीवन के अंदर किया हुआ सब धर्म, सब पुण्य,
तीर्थ यात्रा और चाहे बड़े बड़े गंगा जी के अंदर, यमुना जी के अंदर स्नान किया, कितना भी हमने पुण्य किया है, कितना भी धर्म किया है, जब हमारे कारण से माता पिता की आंखों में आंसू आते हैं ना, उन आंसुओं के अंदर हमारा किया हुआ सब धर्म, सब पुण्य धुल जाता है। तो पहली बार जिंदगी के अंदर माता को इतना उदास देखा। श्री कृष्ण वासुदेव वो भी कहने लगे और बड़े प्रेम के विनय के साथ में श्री कृष्ण वासुदेव ने अपनी माँ को क्या कहा, मानम तुब्बे अम्मो ओहो ये जाव जियाई अहन्नम तहा वत्ती सामी जहाँ नम मम सहोदरे कन्नीय से भावे भविष्य ती कट्टु देवहिम देवीम ताहिम इट्ठाहिम कंताहिम जाव वग्गुहिम समा सामे समा सासिता तव पड़ी निक्कमिता जेने पोसो साला तेने उवा गच्छिता जहा अब्बो नवरम हरिण गमे शिष्य अट्टम बत्तम पगन्नई जाव अंजलिम कट्टू एवं बयासी। बड़े विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, हे माता, अपने मन को मलिन मत करो, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा कि मेरे एक छोटे भाई का क्या हो, जन्म, और मेरे भाई का, छोटे भाई का जन्म होगा तो जितना भी लाड़ कोड़ करने का अपने मन में है, सब लाड़ कोड़ क्या कर लेना, पूरे कर लेना। अब माता की चिंता को दूर करना, और श्री कृष्ण वासुदेव से के जीवन के अंदर अपनी माँ से बढ़कर के और कोई भी नहीं। अब माता कष्ट के अंदर है तो माता के कष्ट को दूर करना, इसलिए वो वहां से उठ करके कोई अपने भवनों के अंदर नहीं गए, राजसभा में नहीं गए, सभी कार्य छोड़ दिए और वहां से उठ करके माता को वंदन नमस्कार करके सीधे कहाँ गए, पौषधशाला के अंदर, सीधे पौषधशाला के अंदर, क्योंकि उनको किसी की और परमिशन की आवश्यकता। महलों के अंदर इतनी रानियां हैं, कोई रानियों से नहीं कहा, आज्ञा नहीं ली, लेकिन किसी को कुछ बोला भी नहीं, और सीधे पौषधशाला के अंदर गए। और पौषधशाला के अंदर जाकर जैसे ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के अंदर अभय कुमार जी का वर्णन आता है, वैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव ने भी वहां पर साधना प्रारंभ की और तेले का पचखान कर लिया। क्योंकि ये पहले भी बात बताई गई, जो चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव होते हैं, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पर क्या करते हैं, तेला। क्योंकि बंधुओं, धर्म के अंदर वो ताकत है कि धर्म हमें संसार का सुख भी देता है। संसार के अंदर धन चाहिए, वैभव चाहिए, कामनाएं चाहिए, भोग चाहिए, धन से वो भी प्राप्त हो, धर्म से वो भी प्राप्त होता है और धर्म से मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो अब उन्हें ये इच्छा की पूर्ति करनी थी, उन्होंने तेले की तपस्या प्रारंभ की और उन्होंने हरिण गमेशी देव को लक्ष्य करके, जैसे कल सुलसा का वर्णन आया कि सुलसा ने भी किसकी साधना की थी, हरिण गमेशी देव की, तो उन्होंने भी हरिण गमेशी देव को लक्ष्य करके तेला किया। और बंधुओं, कई साधक पुराने जमाने के अंदर, आगमों के अंदर आप वर्णन पढ़ते हैं कि जब वो तेला भी करते, तेले के अंदर भी ऐसी उनकी साधना, ऐसी शक्ति होती थी कि तेले की साधना से भी प्रसन्न होकर के देवी देवता सामने प्रकट हो जाते। क्योंकि बंधुओं, पहली बात तो ज्यादातर तपस्या उस समय के अंदर चौविहार तपस्या होती थी, शरीर का संज्ञान था। और श्री कृष्ण वासुदेव के लिए विशेष एक वर्णन आया कि जब भी वो तेला करके बैठते, जैसे ही पचखान करते और 72 घंटों तक एक आसन के अंदर पद्म आसन लगा करके बैठ जाते थे, और जब तक तेला पूरा नहीं होता आसन भी बदलते नहीं। और इसके साथ में क्या विशेषता, जैसे ही वो पद्मासन लगा करके बैठते, अपनी दाईं जंघा के ऊपर कच्चे चावलों से एक स्वास्तिक बनाते थे। क्या बनाते, स्वास्तिक। और इतना अड़िग आसन होता कि तेले तक भी 3 दिन 3 रात्रि बैठे रहने के बाद में उस स्वास्तिक में से एक चावल हिलता भी, ऐसी होती थी उनकी साधना। तो बंधुओं, वहां पर हरिणगमेशी देव को लक्ष्य करके तेले का पचखान लेकर के बैठ गए। इच्छामीनम देवानु पिया सहोदरम कन्नीयस्तम भावुम विद्यन्नम तयनम से हरिणगमेशी देवे कन्नम वासुदेवम एवं बयासी होई ही नम देवानु पिया तब देव लोग उच्चय सहोदरे कन्नीय से भावुए। और उनकी साधना से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के हरिणगमेशी देव उस समय सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे देवानुप्रिय, बोलो तुम्हें क्या चाहिए।
जब ऐसी बात पूछी तो श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा कि हे देवानुप्रिय, मैं एक सहोदर छोटा भाई आपके द्वारा प्रदत्त चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर मेरी माता मेरे एक छोटे भाई को क्या दे, जन्म दे, छोटा भाई चाहता हूँ। ऐसी बात सुनी और ऐसी बात सुनकर के उन्होंने कहा तथास्तु, यानी आशीर्वाद देकर के वहां से रवाना हुए। लेकिन जाने से पहले एक बात कही देव ने कहा कि हे देवानुप्रिय, देवलोक से चल करके तुम्हारा छोटा सहोदर भाई उत्पन्न होगा, जन्म होगा उसका। लेकिन एक है, जब ही जैसे ही वो बाल्य अवस्था से मुक्त होगा और यौवन अवस्था के अंदर वो कदम रखेगा, यौवन अवस्था के अंदर आते ही अरिष्ट नेमी नाथ भगवान का उपदेश सुनते ही उनको वैराग्य आ जाएगा और वो दीक्षा अंगीकार कर। एक तरफ तो मन में हो रही है प्रसन्नता और दूसरे तरफ मन में हो रहा है दुख हो रहा है, क्योंकि ये मोह है। मोह के अंदर क्या होता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति अच्छा कार्य ही कर रहा है, कल्याण का कार्य ही कर रहा है, लेकिन मोह इंसान को अंधा बना देता है। तो एक तरफ तो बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरी माता की इच्छा पूरी होगी, और दूसरी तरफ भाई क्या ले लेगा, दीक्षा। अब वहां से आशीर्वाद तो प्राप्त हो गया, ये वचन तो देव ने दे दिया और देव जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर चला गया। लेकिन देव के जाने के बाद में अब कृष्ण वासुदेव पौषधशाला से उठे और रवाना हुए, और रवाना होकर सीधे कहाँ पहुंचे, पारना करने के लिए नहीं, सीधे कहाँ पहुंचे, माता के पास में। माता के कष्ट को दूर करना था, माता की चिंता को दूर करना था, सीधे पहुंचे माता के पास में। कन्नम वासुदेवम दो चंपी तचंपी एवं वही वहिता जामेव दिशिम पाऊ बुए तामेव दिशिम पड़ी गए तैनम कन्ने वासुदेवे पौषधशालाओ पड़ी निखमिता जे नेव देवीये तेने उवा गच्छिता देवीये पाए गहनम करे करिता एवं बयासी। और सीधे देवकी महारानी के पास में गए और वहां पर जाकर के माता के चरण छुए, वंदन किया, नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, होइए नम अम्मो मम सहोदरे कन्या से भावुति कट्टू देव इन देवीम इट्ठाइन जाव आशा से ता जामेव दिशिम पाऊ गिए तामेव दिशिम पड़ी गए। उन्होंने कहा, हे माता, मेरे एक सहोदर यानी सगे छोटे भाई का जन्म होगा। बस इतनी सी बात कही, क्योंकि वो जान रहे थे कि अभी यदि ये बात कह दी कि युवा होने पर, जवान होने पर वो भाई दीक्षा ले लेगा तो माता को खुशी शायद कम होगी, लेकिन दुख क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसलिए माता को वो चिंता के अंदर नहीं देखना चाहते थे। वो जान रहे थे जो भविष्य में लिखा हुआ है वो तो होगा, और जैसा समय आएगा उस समय देखा जाएगा। इस समय माता के चेहरे पर वो प्रसन्नता देखना चाहते थे, इसलिए आदि ही बात कही। और ऐसी बात कह करके माता को आश्वस्त करके, आश्वासन दे करके वापिस अपने राजकाज के काम के अंदर लग जाते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ और देव का वो दिया हुआ वचन सिद्ध होने का समय आया। तयनम सा देवी अन्नया कयाम तंसी तारिस गंसी जाव सीएम सुम्मिने पासितानम पड़ी बुद्धा जाव हट्ट तुट्ट जावैया तम गब्बम सुहम सुहेनम परी हुई। एक बार का समय हुआ कि पुण्यवान प्राणियों के शयन करने योग्य शैया के ऊपर देव की महारानी एक बार शयन कर रही थी और सोते समय उन्होंने सिंह का शुभ स्वप्न देखा। और स्वप्न देखा, जागृत हुई, मन के अंदर बड़ी हर्षित हुई, हष्ट और पुष्ट हुई और गर्भवती हुई और गर्भ के को सुखे सुखे वो वहन करती हुई गर्भ के नियमों का पालन करने लगी। तैनम सा देवी नमम मासानम जा सुमना रत्तबंधु जीव ए लखा रस सरस पारी जातक तरुण दिवाकर समप्पभम सब नयन कंतम सुकुमालम जाव सूरुम गए तालुए समानम दारेम पयाया। और गर्भ का समय पूर्ण हुआ। 9 महीने पूर्ण होने के बाद में देव की महारानी ने जपा कुसुम, बंदूक के पुष्प, लाक्षा रस तथा पारिजात एवं उदय होते हुए सूर्य के समान रक्त कांति वाले, सूर्य जब उदय होता है उसका वर्ण कौन सा होता है, लाल। तो यहाँ पर लाल रंग की तरह तरह की उपमाएं बताई गई। एक जपा कुसुम, जपा नाम का जो फूल है, और बंदूक का फूल है, लाक्षा रस है, पारिजात है, और उदय होता हुआ सूर्य जैसा लाल होता है, ऐसी लाल कांति वाले। क्योंकि बंधुओं, जैसे हमारे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर है, 24 ही तीर्थंकरों के वर्ण क्या है,
अलग 5 वर्ण के हैं। कोई हरे रंग का है, किसी के शरीर का वर्ण काला है और किसी का सोने के समान कंचन वर्ण, अलग अलग वर्ण। और उनके शरीर में से उस कलर की क्या निकलती थी? आभा, प्रकाश निकलता था। तो ऐसे ही रक्त कांति वाले और सबके नेत्रों को प्रिय लगने वाले, यानी ऐसा बालक जो भी उस बालक को देखता सबको वो बड़ा प्रिय लगता था। और सुकुमार यानी बड़े ही कोमल शरीर वाले, सुंदर रूप वाले एक बालक को जन्म दिया। और उसका शरीर कैसा कोमल था, कैसा मुलायम था। यहाँ पर बताया गया गज के तालू के समान। गज किसे कहते हैं? हाथी का। हाथी का तलवा जितना कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, ऐसा ही उस बालक का पूरा शरीर बड़ा कोमल था। तो ऐसा कोमल होने के कारण से माता पिता ने निर्णय किया कि हमारे बालक का नाम क्या रखेंगे? गजसु कुमार। तो ऐसे उन भाई का जन्म हुआ। जम्मनम जहाँ में कुमारे जाव जम्मानम अम्मम इमे दाराए गए तालु समाने तम हो नम अम्मय अयस दारस नाम दे जे गए सुकुमालम तैनम तस् दारियस अम्मा पियरो नामम करेंती गए सुकुमारेती से समझा में जाव अलम भोग समते याते यावी भुक्ता। उस बालक का नाम गस्सु कुमार रखा गया। और बाकी का वर्णन मेघ कुमार की तरह ही समझना चाहिए कि उनका भी लालन पालन होने लगा और गस्सु कुमार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। और बाल्य अवस्था पूर्ण होने के बाद में उनको कलाचार्य के पास में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। और विद्या अध्ययन होने के बाद में एक दिन वो आया कि गस्सु कुमार जी भी बड़े हो गए, युवा हो गए। और जब घर के अंदर कोई बच्चा युवा हो जाता है, चाहे लड़का है और चाहे लड़की, तो लड़की के माता पिता को भी चिंता रहती है, इसके लिए अच्छा वर चाहिए। और लड़के के माता पिता को चिंता रहती है, इनके लिए अच्छी वधू चाहिए। इसलिए माता पिता की खुद की भी दृष्टि चारों ओर रहती है कि अच्छी सी घर घराने की लड़की मिल जाए। और 4 लोगों को कह करके भी रखते हैं, रिश्तेदारों को कहकर रखते हैं, हमारे पुत्र के योग्य कहीं पर भी कोई कन्या मिले तो हमें समाचार करें। ऐसे ही गस्सु कुमार जी भी बड़े हुए, युवा हो गए। और एक बार का प्रसंग हुआ, तत्थनम वारवीय नायरिये सोमिले नामम महने परिवत्सई अड्डे रियुवे जाव सुप्री नियठिये यावी होता तस्सनम सोमिलस महानस सोमिसिरी नामम माहिनी होता सुकुमाला जाव सुरुवा तस्सनम सोमिलस महानस धुया सोमिसिरिये महानीय अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा रुवेनम जाव लावण्यनम उकिट्ठा उकिट्ठ शरीरा यावी होता। उसी द्वारिका नगरी के अंदर एक सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था और जो बड़ा रिद्धिमान था। और जो हिंदू धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर 4 वेद बताए हैं, ऋग्वेद आदि, उन चारों वेदों का वो बहुत जानकार था और ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण था। और उस सोमिल ब्राह्मण के घर के अंदर एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था सोमश्री। और सोमश्री ने एक पुत्री को जन्म दिया जो बड़ी सुंदर थी, लावण्य वाली थी और जिसका नाम रखा गया सोमा। और बहुत ही सुंदर शरीर वाली वो सोमा। एक बार का प्रसंग हुआ कि तय नमसा सोमा दारिया नया कयाई नहाया जा विभूसिया बहुहिम खुज्जाहिम जा परिखिता सयाओ गिहाओ पड़िनिखमई पड़िनिखमिता जे नेव राय मग्गे तेने उवा गच्छिता राय मगंसी गण कणग तिंदु सयनम कीलमानी कीलमानी चिट्ठई। एक बार का प्रसंग हुआ कि वो सोमा, उन सोमिल ब्राह्मण की सुपुत्री जो सोमा थी, वो स्नान करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के और अपनी कुछ दासियों को सखियों को साथ में लेकर के अपने घर से निकलती है खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। और वहां पर वो राजपथ पर, यानी बीचों बीच एक खेलने का स्थान था, वहां पर अपनी सखियों के साथ में, दासियों के साथ में मिलकर के सोने की गेंद के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। सब सखियां खेल रही थी। और उसी समय की बात है कि तेनम कालेनम तेनम समेनम अरा अरिट नेमी सम्मो सड्डे परिसा निकल। उसी काल और उसी समय के अंदर अरिष्ट नेमीनाथ भगवान जो अपनी शिष्य मंडली सहित गांव नगर के अंदर विचरण करते हुए वहां पर उसी द्वारिका नगरी के अंदर पधारते हैं। और बंधुओं, बार बार आप वर्णन श्रवण करेंगे कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण कहाँ पर होता था? राजगिरी नगरी के अंदर। और भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का पदार्पण
द्वारिका नगरी के अंदर, क्योंकि बंधुओं वो केवल ज्ञानी थे, केवल दर्शी थे, अपने ज्ञान से जानते और दर्शन से देखते थे कि समय समय पर इस द्वारिका नगरी के अंदर और इस राजगिरी नगरी के अंदर कौन कौन सी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करने वाली हैं, कौन कौन सी आत्माएं अब कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने वाली हैं। तो बार बार इन नगरियों के अंदर भगवान का पदार्पण होता था। तो भगवान अरिष्टनेमिनाथ का पदार्पण हुआ द्वारिका नगरी के अंदर और यह समाचार पूरी नगरी के अंदर फैल गए। और तो कुछ सब लोगों ने अपनी तैयारी की कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए जाएं। लोग टोले के टोले बना करके भगवान के समोसरण के अंदर पहुंचने लगे और जैसे ही परिषद वहां पर इकट्ठी हुई, भगवान ने वहां पर सबको उपदेश दिया। लेकिन भगवान के आगमन का समाचार श्री कृष्ण वासुदेव को भी पता चला और समाचार मिलते ही तैनम से कन्ने वासुदेवे ईमी से कहा न दट्टे समाणे नहाए जा विभूषिये गए सुख माणेनम सद्यम हत्थी खंड वर गए सकौरंट मल्ल दामेनम छत्तेनम दारिज्य माणेनम सेवर चामराहिम अदुव्व माणिहिम वार्विय नैरिय मज्ज मज्जनम अर्ह अरिट्ट नेमिस्त पाय वंदे निगिच्छ माणे सोमम दारियम पासई पासिता सोमाय दारियाय रुवेणम य जोवनेन य लावण्यनम य जाव विमिह्ये। और उस समय कृष्ण वासुदेव को भी भगवान के आगमन के समाचार मिले, भगवान के आगमन की बधाई मिली। ऐसे समाचार जान करके कृष्ण वासुदेव भी मन के अंदर बड़े हर्षित हुए और उन्होंने भी वहां पर समाचार कराए और सबको घोषणा कराई कि भगवान के वंदन करने के लिए, दर्शन करने के लिए सभी को जाना है। और वो स्वयं भी उन्होंने स्नान किया, श्रृंगार किया, आभूषणों को धारण किया, सज धज करके रवाना होने लगे। और साथ में किसको ले लिया? गस्सु कुमार, जो सबसे प्रिय छोटा भाई, जिसको हम कह सकते हैं वो भाई नहीं बल्कि उनके लिए पुत्र के समान था, ऐसे गस्सु कुमार जी को भी साथ में लिया। अपने छोटे भाई को साथ में लेकर हाथी पर आरूढ़ हुए और उनके ऊपर कोरंट के फूलों की माला का छत्र उन्होंने धारण किया और साथ में सेवक उनको चामर ढोलने लगे, पंखे झुलाने लगे और द्वारिका नगरी के बीचों बीच होते हुए, राजमार्ग से होते हुए श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी जाने लगी। अब सवारी राजपथ से होकर के जा रही है और राजपथ के बाजू में ही जहां पर खेलने का स्थान था, वहां पर कौन खेल रही थी? सोमा अपनी दासियों और सखियों के साथ में खेल रही थी। इतने बड़े झुंड के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव की नजर पड़ी सोमा की ऊपर। उसकी सुंदरता को देखा, उसके लावण्य को देखा, युवा अवस्था को देखा। श्री कृष्ण वासुदेव भी टकटकी लगा करके देखते रहे और विचार करने लगे कि ये लड़की तो इधर हमारे गस्सु कुमार जी युवा है और इधर ये सोमा। और हमारे गस्सु कुमार जी के लिए, क्योंकि बंधुओं उस समय के अंदर बाकी जो सामान्य पब्लिक होती थी वो तो अपनी जाति के अंदर ही बच्चे बच्चियों की क्या होती? शादी। लेकिन राजघराने के अंदर अलग अलग जातियों की लड़कियां भी लाई जाती थी, क्योंकि राजाओं के कोई एक शादी नहीं होती थी। किसी के यहाँ पर आप आगम के अंदर भी वर्णन सुन रहे हैं, किसी ने 8 शादियां की, किसी ने 32 की, किसी ने 500 की, किसी ने 1000 की और चक्रवर्ती और वासुदेवों के तो 64 हजार भी होती थी। तो कई कई रानियां होती थी, अलग अलग जाति से भी लाई जाती थी। अब श्री कृष्ण वासुदेव तो है क्षत्रिय, गस्सु कुमार जी क्षत्रिय और सोमा किसकी लड़की है? ब्राह्मण की लड़की है। लेकिन वो लड़की बड़ी सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखा, रूप और लावण्य को देखा तो श्री कृष्ण वासुदेव ने हाथों हाथ अपने कौटुंबिक पुरुषों, यहाँ पर बंधु कौटुंबिक पुरुषों का अर्थ क्या है? कौटुंबिक पुरुष किसे कहते हैं? संदेश लेकर के जाते हैं, सेवादार, जिसको आजकल की भाषा में नौकर बोलते हैं। उस समय सेवादारों, नौकरों के लिए, सबके लिए भाषा बड़ी ऊंची यूज की जाती थी। छोटी भाषा इस्तेमाल नहीं करते थे, बड़ी ऊंची भाषा इस्तेमाल की जाती थी। उस समय नौकर, नौकरानी, काम वाला, काम वाली ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, इसलिए उनको कहा जाता था कौटुंबिक पुरुष। तो हाथों हाथ अपने कौटुंबिक पुरुषों को आदेश लगाया और कहा, हाथी के ओहदे पर ही बैठे बैठे उन्होंने अपने कौटुंबिक पुरुषों को कहा कि तैनम करने वासुदेवे कौटुंबीय पुरुषे सद्दा वै सद्दाविता एवं वयासी गच्छनम तुभ्य देवानुपिया सौमिलम माणम जायिता सोमम दारियम गेन्न गेन्ना इति कर्णम तेउरंसी पड़िक्खई तैनम ऐसा गस्सु कुमारस कुमारस भार्या भविष्यई तैनम कौटुंबी पुरुषा जा पक्षिवंती।
कौटुंबिक पुरुषों को कहा कि पहले तो पता लगाओ कि ये लड़की किसकी है और उसके बाद में उसके पिता से जाकर के याचना करो, मांग करो। कि श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा है कि वो अपने छोटे भाई गस्सु कुमार जी की शादी इसके साथ में करना चाहते हैं और उसके पिता इस मांग को स्वीकार करें तो उसके बाद में इस लड़की को रानियों के, राजकुमारियों के अंतपुर के अंदर ले जाओ और समय आने पर गस्सु कुमार जी के साथ में इस सोमा की क्या होगी, शादी होगी। तो कौटुंबिक पुरुषों ने इसी प्रकार का आज्ञा का पालन किया। वो सोमिल ब्राह्मण के पास में गए और श्री कृष्ण वासुदेव की आज्ञा का जो फरमान था वो सोमिल ब्राह्मण को सुनाया और सोमिल ब्राह्मण तो मन में क्या हो गए, प्रसन्न, बड़े खुश हो गए। कहा तो ये एक ब्राह्मण की बच्ची है, लड़की है और कहाँ पर कृष्ण वासुदेव 3 खंड के अधिपति, उनके भाई की पत्नी बनेगी। तो उन्होंने सहर्षि आज्ञा प्रदान कर दी और उस लड़की को अंतपुर में ले गए। तैनम से कन्ने वासुदेव वारी नैर्य मज्ज मज्जनम निगच्छई निगचित्ता जेने सह संबन्ने जाने जा पजवा सही तैनम अरा रिटने में कन्नस वासुदेव गए सुकुमाल से तीसे ही धम्मा कन्ने पड़ गए। और उसके बाद में श्री कृष्ण वासुदेव की वो सवारी चलती हुई द्वारिका नगरी के बीचों बीच होती हुई जहाँ पर सहस्रामर वन के अंदर भगवान विराजमान थे, सवारी वहां पर पहुंच गई और पूरी परिषद को आया हुआ देखा तो भगवान ने सबको संदेश उपदेश दिया। और बंधुओं, उपदेश सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन जिनके चारित्र मोहनीय का क्षय क्षम होता है वो आत्मा एक उपदेश से ही जाग जाती है। तो उपदेश सबको दिया, लेकिन बाकी जो लोग जिस दिशा से आए थे उपदेश सुनने के बाद में उसी दिशा की ओर लौट गए। लेकिन धर्म कथा सुनने के बाद में गस्सु कुमार जी अपने स्थान से खड़े हुए और भगवान के पास में गए। तैनम गस्सु कुमारे अरह रिट्ट नेमिम अंतियम दम्मम सोचा जाव एवं मयासी जम नवरम देवानु पिया अम्मा पियरम अपुच्छामी। गस्सु कुमार जी अपने स्थान से खड़े होते हैं, भगवान के पास में गए, वंदन और नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके विनय पूर्वक कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपकी वाणी को सुना है, जो वाणी कल्याण करने वाली है, आत्मा को मोक्ष का स्थान देने वाली है। हे प्रभु, मैं अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके आपके पास में दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, आह सुहम देवानुप्रिया माँ परिबंध करे। हे गस्सु कुमार, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो, धर्म के कार्य के अंदर विलंब मत करो। भगवान को वंदन नमस्कार करके गस्सु कुमार जी अपने महलों के अंदर जाते हैं, जहाँ पर माता और पिता विराजमान थे। उन कक्ष के अंदर, उस भवन के अंदर गए, माता पिता को भी नमन किया। जहाँ में नवरम महिलिया वज्जम जाव वड़ी कुल्ले और वहां पर आकर के माता पिता को कहने लगे, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े विनय से कहने लगे। उन्होंने कहा, हे माताश्री, हे पिताश्री, मैंने भगवान की वाणी सुनी है और मैंने आज जान लिया है, मेरी आत्मा जाग गई है और मैंने ये जान लिया है कि ये संसार हमारी आत्मा के लिए केवल दुख का कारण है और संसार से छुड़ाने वाला है संयम। इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करो और मैं क्या ले लूं, दीक्षा। और कहने लगे, घर आया माता पास बोले कांवर प्यारा रे, घर आया माता पास बोले कांवर प्यारा रे, आज्ञा देवो निसंयम आदरा, आज्ञा देवो तो संयम। घर आकर के हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहने लगा, हे माताश्री, हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो ताकि मैं संयम को क्या करूं, अंगीकार करूं। ऐसे शब्द बोले जैसा लगा जैसे माता और पिता को एक साथ में हजारों बिच्छुओं ने काटा, जैसे कोई जहर फैल गया, एकदम शरीर के अंदर करंट लग गया। माता पिता तो एकदम घबरा गए, हमारा पुत्र ये बात क्या कहता है, क्योंकि कितने लाड़ कोड़ से, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, कैसे पुत्रों का माता ने दुख देखा, आज एक पुत्र का लालन पालन किया और वो पुत्र क्या कह रहा है, मैं क्या लूंगा, दीक्षा लूंगा। तैनम कन्ने वासुदेवे ईमी से कहायला दट्टे समाने जेने गैसु कुमारे तेने हुआ गच्छिता गैसु कुमालम कुमारम आलिंग आलिंगिता उच्चरंगे निवेशे निवेशिता एवं बयासी।
माता पिता तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए और ये समाचार देने के लिए कृष्ण वासुदेव के पास में समाचार भेजे गए, जो उस समय राजभवन के अंदर राजसभा के अंदर बैठे थे। हाथों हाथ जैसे ही ये समाचार श्री कृष्ण वासुदेव को मिले, अपनी सभा को विसर्जित किया और सीधे पहुंच गए महल के अंदर, जहां पर माता पिता और गसुकमाल के बीच में क्या चल रहा था? संवाद चल रहा था, बातचीत चल रही थी। और ये समाचार तो पहले ही श्री कृष्ण वासुदेव को मिल गए और वो सत्य को जानते भी थे, लेकिन इंसान सत्य को झुठलाने का क्या करता है? प्रयास करता है। कृष्ण वासुदेव ये सब बात जानते थे, लेकिन जैसे ही ये समाचार मिले, श्री कृष्ण वासुदेव महलों के अंदर आते हैं और आते ही अपने छोटे भाई का आलिंगन किया, यानी उसको अपने गले से लगाया बड़े प्रेम के साथ में, और सिंहासन पर बैठ करके अपने भाई को अपनी गोदी में बिठाया और बड़े प्रेम से समझाने लगे, तुमम सीनम मम सहोदरे कन्या से भाया तम मानम देवानु किया इयाणु अरो अरिटने मिसंतिय मुंडे जाप वयाई अहन्नम वारविय नैरिय मह्या मह्या राई बिसेन अभिसिंचायामी। और बड़े प्रेम से कहने लगे कि हे गसुकमाल, तुम मेरा एक ही छोटा सगा भाई है और मेरा भाई मेरे पास में कोई नहीं, तुम मेरा एक ही छोटा भाई है। अतः हे देवानुप्रिय, इस समय तुम भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार मत करो। और क्या कमी है हमारे पास में? और मैं तो क्या करूंगा, इस 3 खंड का राज्य, श्री कृष्ण वासुदेव का राज्य कितने खंड में? 3 खंड का राज्य, पूरी द्वारिका का राज्य मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा। 3 खंड का राजा किसको बना दूंगा? गसुकमाल जी को। ये बात तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं, गसुकमाल जी भी सुन रहे हैं। लेकिन बंधुओं, जब एक बार संसार से वैराग्य आ जाता है, और वो सच्चा वैराग्य, कोई बखानिया वैराग, खिचड़िया वैराग, मसानिया वैराग नहीं, ये वैराग तो आप लोगों को भी कई बार आता है। हाँ, मसानिया वैराग भी आता है, खिचड़िया वैराग भी आता है, खटपटिया वैराग भी आता है, बड़ा आता है। लेकिन एक होता है किरमची रंग जैसा वैराग। उस समय चाहे कोई कितने भी भोग धामे, कितने भी संसार की संपत्ति के सुखों के बातें कहे, लेकिन यदि एक बार किरमचिया वैराग आ जाए, वो किसी स्थिति में उतरने वाला। अब वो तो जैसे उनको राज्याभिषेक करने की बात कर रहे हैं, 3 खंड का राज्य धाम रहे हैं, लेकिन एक सच्चा वैरागी क्या सोच रहा है? गसुकमाल जी का चिंतन कुछ और ही चल रहा था। वो कृष्ण महाराज की गोदी में बैठे हैं, कृष्ण महाराज ने आलिंगन किया हुआ है, सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, गसुकमाल, मैं तुमको 3 खंड का राज्य दे दूंगा, 3 खंड का राजा बना दूंगा। लेकिन गसुकमाल जी मन में सोचने लगे, अरे अभी तो मैंने खाली दीक्षा लेने की बात कही है, दीक्षा ली नहीं है, मात्र दीक्षा लेने की बात कही है, इसका इतना बड़ा फल कितने खंड का राज मिल रहा है? 3 खंड का राज। और यदि मैं सच में दीक्षा ले लूं तो इसका परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा? मोक्ष डबल नहीं, अनंत गुना। कौन सा राज्य मिलेगा? मोक्ष का। अरे ये राज्य तो फिर मेरे से कोई छीन सकता है, लेकिन यदि मैंने दीक्षा अंगीकार कर ली, मैंने संयम अंगीकार कर लिया, तो ऐसा राज्य मिल जाएगा जिस राज्य को कभी कोई छीनने वाला है ही नहीं। ऐसा चिंतन मन के अंदर चल रहा है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव की बातें सुनी, वो तो कह रहे हैं और वो मौन होकर के मन के अंदर चिंतन कर रहे हैं। तैनम से गसुकुमाले कुमारे कन्यानम वासुदेनम एवं मुत्ते समाने तुसी निये संचिट्टिये तैनम से गसुकुमाले कुमारे कन्नम वासुदेव अम्मा पीरो य तो चंपी तचंपी एवं बयासी। गसुकमाल जी मौन रहे, उनको बुलाने के लिए, मन की बात सुनने के लिए माता पिता ने बार बार 2-3 बार और कृष्ण वासुदेव ने बार बार यही बात कही, लेकिन गसुकुमार जी कुछ भी नहीं बोले। देखा, राज की बात कही, इन्होंने तो राज्य लेने के पर कुछ भी नहीं कहा। फिर माता पिता पूछने लगे कि बेटा, पहली बार तो तुम वहां पर गए, भगवान के समोसरण में कितनी बार गए? पहली बार गए, और ऐसा तुम्हें किसने भरमा दिया? कैसे कैसे तू शब्द बोल रहा है, और ऐसा तूने अभी दुख क्या देख लिया? अभी तक तो तुमने अपना कदम धरती पर भी नहीं रखा। दुख क्या होते हैं, पीड़ा क्या होती है, तुम्हारे शरीर के ऊपर कभी दुखों की परछाई पड़ी ही नहीं, और तुम क्या कह रहे हो कि दुख है? अभी तो तुमने संसार का कोई दुख देखा ही नहीं है, और फिर तुम ये संसार से वैराग्य क्यों ले रहे हो?
ये बात सुनी तो गस्सू कुमार जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा, जन्म जरारा दुख लागा माता मोरी, जन्म जरारा दुख लागा माता मोरी, संसार असार में तो जानियो, संसार असार में तो जानियो। हे माँ, मैंने और तो कोई दुख नहीं देखा है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख लगा है जन्म का, जरा का, मृत्यु का और रोगों का। मैंने भगवान की वाणी सुनी और जान लिया कि संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी के पीछे 4 महादुख लगे हुए हैं, और ऐसा दुख मेरी आत्मा ने एक बार नहीं देखा बल्कि अनेक बार देखा। और मैंने जान लिया है कि संसार क्या है, असार है। अब माता पिता उनको लोभ में फंसाने लगे, राग में फंसाने लगे, और माता और पिता ने कहा, हे बेटा, तुम्हारे भाई का इतना बड़ा राज्य है, क्या कमी है महलों के अंदर, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, खाने की, पीने की, मौज और मस्ती करने की। यह उम्र तुम्हारी संयम लेने की नहीं है, इसलिए घर के अंदर रहो, अन्न धन का भोग करो, रिद्धि का भोग करो, 5 इंद्रियों के भोग भोगो, खावो पीवो और मौज करो, क्योंकि संयम कोई सहज काम नहीं है। तुम एक राजा के भाई हो, तुमने आज दिन तक अपने हाथों से सबको दिया है। क्या किया है? अपने हाथों से दिया है, दान करने का काम किया है, लेकिन संयम अंगीकार करते ही सबसे पहला काम कौन सा करना पड़ेगा? गोचरी मांगना। मैं कहूं, भगवान ने ये गोचरी का विधान क्यों बताया? चाहे राजा दीक्षा ले, चाहे रंक दीक्षा ले, चाहे करोड़पति दीक्षा ले, चाहे रोडपति दीक्षा ले, इसका नियम क्यों भगवान ने बताया? इंसान के अंदर रहा हुआ अभिमान गलाने के लिए। क्या गलाने के लिए? क्योंकि जब तक हमारा अभिमान नहीं गलेगा ना, हम किसी के सामने पात्रा नहीं मान सकते। भगवान ने कहा अभिमान नहीं रखना है, लेकिन स्वाभिमान को छोड़ना भी नहीं। साधु को वहीं से भिक्षा लेना, वहीं से गोचरी लेना जहां पर सामने वाले का भाव हो। इसलिए कहा अधीन मन सो चरे, और अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ना, लेकिन अहंकार को रखना भी नहीं। हे बेटा, तुम्हें घर घर के अंदर गोचरी के लिए जाना पड़ेगा, नंगे पांव चलना पड़ेगा, सर्दी और गर्मी के परिश्रमों को सहन करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सर्दी और गर्मी भी वहां पर सहनी पड़ेगी। और जो तुम्हारे सिर के अंदर काले काले कोमल कोमल घुंघराले बाल, क्योंकि बालों का भी वर्णन आया ना, आठों के बाल कैसे थे? घुंघराले, और शरीर इतना सॉफ्ट, तुम्हारे शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर जो काले काले बाल हैं, इन बालों का क्या करना पड़ेगा? लोच भी करना पड़ेगा। इसलिए हे बेटा, ये संयम का पालन तुमसे होने वाला। माता पिता ये बातें कह रहे हैं और गस्सू कुमार जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपनी माता को क्या कहा? कायरा ने संयम लाग दोलो माता मोरी, कायरा ने संयम लागे दोलो माता मोरी, सूरा ने संयम लागे सोयलो, सूरा ने संयम लागे सोयलो। उन्होंने कहा, हे माताश्री, हे पिताश्री, आप जो बात कह रहे हैं वो भी कोई असत्य नहीं है, वो बात सत्य है। ये संयम का पालन करना कायरों के बस की बात नहीं है। कोई कायर हो, डरपोक हो, और वो कहे कि संयम के पथ पर चलूं, और वो भी युवा अवस्था के अंदर। क्योंकि आजकल कई लोग कह देते हैं कि आजकल साधुपना पालना बड़ी मुश्किल बात। यदि ऐसा होता, मैं को संसार के अंदर दुखियों की संख्या ज्यादा कि साधु की संख्या ज्यादा? आप सब सुखी है क्या? दिखते तो सुखी है, लेकिन भीतर से क्या है? यारा कौन सा चल रहा है? 5वां दुख में यारा, कोई भी सुखी नहीं है।
यदि ऐसा ही होता ना कि दुखी दुखी दीक्षा ले लेते और साधुपना पालना बड़ा आसान होता तो पूरे भारतवर्ष के अंदर 15-20 हजार से ज्यादा साधु नहीं, जहां पर 132 करोड़ की जनसंख्या है, साधु कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 18,000 और 20,000। क्योंकि बंधुओं, ये संयम का पालन करना, कितना भी कोई कहते हैं कि आजकल साधुपना आसान है, जो कहते हैं उनको एक बार कहो 1 महीने तक साधु संतों के साथ में जंगल में विहार कर लो, ज्यादा नहीं, बस 1 महीने तक। जब बैंगलोर से मद्रास आते हैं, मद्रास से हाँ, गुरनी मैया ने तो और ही छूट देती, 1 महीना भी छोड़ो, 5 दिन भिक्षु दया करो। लेकिन कौन सी भिक्षु दया आजकल कराते हैं? वो वाली भिक्षु दया नहीं, हम तो सीधी बात कहते हैं। 8,800 का, 900 का, 1000 का तो बढ़िया गिफ्ट मिल जाता है। घर से टिफिन लाते हैं और चौके वाले बड़ी, जहाँ भोजन समिति वाले बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं, 3-3, 4-4 मिठाइयाँ बन जाती हैं। टिफिन लिया, चौके में गए, भोजन किया आराम से, और टाइम पास के लिए बहनें प्रतियोगिता रख देती हैं। 1 दिन के लिए भी उनको क्या चाहिए? टाइम पास। हाँ, ऐसी भिक्षु प्रतिमा आजकल 1-1 हजार होती है, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं है। भिक्षु प्रतिमा का मतलब क्या है? 1 दिन के लिए पक्के भिक्षु बनो। साधु संत गोचरी के लिए जाते हैं, घर घर के अंदर गोचरी के लिए जाओ, वहां पर सीढ़ियां चढ़ो, 2-2, 3-3 फ्लोर चढ़ो, 4-4 फ्लोर चढ़ो। कई बार तो मैं गोचरी जाती हूँ ना, एक बार में 15-15 नाले चढ़ती हूँ। गोचरी जाओ आप, और वो वैसी भिक्षु दया करो। और गुरनी मैया ने कहा कहीं अंदर था, हाँ, वो भी बैंगलोर में नहीं, हाँ, बैंगलोर में बड़ा पुनवान हो, बड़ी आसान गोचरी है। ये मैं कहती हूँ, बैंगलोर में आसान, बड़ी आसान गोचरी है। चाहे 12 बजे भी कह दो, मैं आराम से गोचरी ला सकती हूँ। लेकिन यही गोचरी मद्रास की सड़कों पर जाओ, मद्रास की सड़कों पर जाओ, उस समय भिक्षु दया करो तो मानेंगे कि हाँ, सच्ची भिक्षु दया आपने की। मैं कहूँ 11 सामायिक कर ली आराम से, बड़ी आपकी मीठी मीठी दया हो गई, 1000 रुपए का गिफ्ट मिल गया और टाइम बड़ा पास हो गया और आप बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने कौन सी दया कर ली? ये भिक्षु दया नहीं है, ये मीठी दया है। कौन सी दया? मीठी दया। तो गुरनी मैया ने तो कहा 1 महीना छोड़ो, 5 दिन तक पचरंगी के अंदर नाम लिखा, पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, बस 5 दिन की दया कर लो, भिक्षु दया कर लो। आप कभी नहीं कहेंगे कि साधुपना बड़ा आसान हो। ये मानते हैं, चौथे आर्य जैसा नहीं। मैं को चौथे आर्य जैसा शरीर में संज्ञान भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, तो भी आज का साधुपना भी इतना सरल नहीं है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि साधु बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का, साधु बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का, अरे इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों। तो माँ ने कहा है बेटा, ये साधु का जीवन तेरे से पालन होने वाला नहीं। तेरा शरीर बड़ा सुकोमल है, बड़ा नरम, तेरा बड़ा सुंदर तेरा शरीर है। लेकिन उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हे माँ, तुम जो बात कह रही हो वो सत्य है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कायरा ने संयम लागे दोइलो माता। जो कायर है, जो डरपोक है, उनको संयम मुश्किल है, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने क्षत्राणी की कुक्षी से जन्म लिया है, तेरे जैसी माँ की कुक्षी से जन्म लिया है, क्षत्राणी का दूध पिया है, और क्षत्रिय का खून मेरे रक्त के अंदर, मेरे शरीर के अंदर जिसका रक्त दौड़ रहा है। मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं शूरवीर हूँ। इसलिए मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं क्या लेना चाहता हूँ? दीक्षा। अब तरह तरह की बातें कह करके जब माता पिता समझा करके थक गए, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम दीक्षा तो लो, लेकिन हमारी एक इच्छा है। वो दीक्षा लेने से पहले क्या कर दो? इच्छा पूरी कर दो। कौन सी इच्छा? इच्छा मोनमते जाया एक दिवसम रज्ज सिरिम पासित्तय तय नमते गय सुकुमाले कन्नम वासुदेव अम्मा पियरणम एवं मुत्ते समाणे तुसी निये संचिट्टिये तय नम से कन्या वासुदेवे कौडुंबिया पुरुषे सद्दावी सद्दाविता एवं वयासी क्षिप्पा मेव भो देवानुपिया गय सुकुमाल समहत्तम जाव राया भी सेम उवट्ठे। उन्होंने कहा ठीक है पुत्र, यदि तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो दीक्षा लो, लेकिन जाने से पहले हमारी एक इच्छा पूरी करो, और वो इच्छा ये कि हम 1 दिन के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारी राजश्री यानी तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहते हैं। ऐसा सुना तो माता पिता की इच्छा थी, इसलिए गयसुकमाल जी मौन हो गए, यानी मौन स्वीकृति दे। जैसे ही मौन स्वीकृति मिली और कृष्ण वासुदेव ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और कहा गयसुकमाल जी के राज्याभिषेक की तैयारी करो।
माता पिता क्या सोचने लगे, अभी तक एक चांस है हमारे हाथ में, क्योंकि ये राजश्री एक ऐसी चीज होती है, अच्छे अच्छों का वैराग उतर जाता है। जैसे ही घसुकमाल जी राज गद्दी के ऊपर बैठेंगे ना, राज का सुख देखेंगे, शायद ये संयम की बातों को भूल जाएंगे। अब उनको स्नान किया गया, तैयार किया गया, सजा करके उनको राजगद्दी पर बिठाया गया और उनका राज्याभिषेक भी हो गया। और राज्याभिषेक होने के बाद में तैनम तम घसुकमाल सम्मा पीरो एवं बयासी बन जाया किम दलयामो किम पच्छामो किम वाते ही अच्छे समत्ते तैनम तस घसुकमालस निक्कमणम जहा महाबलस निक्कणंत तहा ताव समंती। जैसे ही घसुकमाल जी अब राजा बन गए, राजा बनने के बाद में अब माता पिता ने पूछा, बोलो बेटा अब क्या चाहते हो? उन्होंने क्या सोचा, अब तो वैराग चला गया होगा, उतर गया होगा। लेकिन घसुकमाल जी ने क्या कहा, हे माताश्री, हे पिताश्री, मेरी एक इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा थी, मेरी भी एक इच्छा है। आप क्या करो, जो भंडार है, जो कोष है, उस कोष में से 3 लाख मुद्राएं मंगाओ। क्या करो? माता पिता हैरान कि 3 लाख मुद्राएं का क्या करेंगे? उन्होंने क्या कहा, 3 लाख मुद्राएं मंगाओ, उसका 2 लाख का ओगा पात्रा और 1 लाख दो नाई। 2 लाख के क्या मंगाने? अब आप सोचेंगे 2 लाख के ओगे पात्रे क्या करने? भगवान महावीर के शिष्य कितने? अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के शिष्य कितने थे? 18,000 साधुओं को ओगे पात्रे भी तो भराएंगे। तो 2 लाख के ओगे पात्रे मंगाओ और 1 लाख किसको दो? हाँ, बाल उतारेगा ना, 1 लाख नाई को देना। ऐसी बात सुनी, अब माता पिता ने पक्का निश्चय कर लिया कि घसुकमाल जी पक्का क्या लेंगे, दीक्षा लेंगे। उनको आज्ञा प्रदान की, बड़े ही टाट पाट के साथ में, जैसे भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार जी का वर्णन आता है, वैसा ही वर्णन घसुकमाल जी की दीक्षा का आया कि उन्होंने बड़े ही ठाट पाट के साथ में दीक्षा अंगीकार की। तैनम से घसुकमाले जाव अनगारे जाव इरिया समीय जाव गुत्तम बयारी तैनम से घसुकमाले अनगारे जम चेव दिवसम पव ये तमेव दिवस पुव्वा वर कन्नम काल समयंसी जेने जा रिट नेमिम तेने उवा गच्छी तारम अरिट नेमि तिक्कतो आयनम पायनम करे करिता वंदिता नमम से वंदिता नमम सित्ता एवं बयासी इच्छामि नम मनते तिव्यम अब्रुनाय समाने महाकालयंसी एकराई महापडिम उपसंपजितानम विहरतई। घसुकमाल जी ने दीक्षा अंगीकार की, 5 समितियों को, 3 गुप्तियों को धारण करने वाले वो अणगार बन गए। और दीक्षा लेते ही भगवान के पास में गए, मध्याह्न के अंदर भगवान के पास में गए और वहां पर जाकर के आदक्षिणा प्रदक्षिणा की, वंदना की और वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं महाकाल शमशान के अंदर जाकर के 1 रात्रि की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। सबसे कठिन, ऐसा समझ लीजिए कि उन्होंने ना घुटनों पर चलना सीखा, ना पैदल चलना सीखा, ना साइकिल चलाना सीखा, सीधा ही लारी चलाना सीखा। सबसे कठिन प्रतिमा, जिसके लिए कितने ही वर्ष का संयम चाहिए, कितने ही वर्ष की प्रैक्टिस चाहिए, उस वृक्ष प्रतिमा की आज्ञा किस दिन मांग ली? दीक्षा ली, उसी दिन भगवान से मांग ली। और भगवान अपने केवल ज्ञान से जान रहे थे कि ये आत्मा शीघ्र कहाँ जाने वाली है? मोक्ष के अंदर जाने वाली है। और भगवान ने ऐसी योग्य आत्मा, योग्य पात्र जान करके उनको आज्ञा दे दी। और बंधुओं, भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वो महाकाल शमशान के अंदर जाते हैं और 1 रात्रि के लिए भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करते हैं। और भिक्षु प्रतिमा के अंदर कहा गया, जो साधक स्थिर हो जाए, कैसा भी संकट आए, चाहे कोई आकर के शरीर के टुकड़े टुकड़े भी क्यों ना कर दे, क्योंकि उसके अंदर परीक्षा अवश्य ही होती है। चाहे देव का उपसर्ग आए, चाहे मनुष्य का उपसर्ग आए, चाहे त्रियंच का उपसर्ग जरूर आएगा। और कैसा भी उपसर्ग का मतलब आकर चाहे देवता, मनुष्य या त्रियंच कोई भी कष्ट दे, कैसा भी कष्ट दे, जो उसके अंदर संभाव की साधना करता है, संभाव से भिक्षु प्रतिमा में खड़ा रहता है, तो अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि उस साधना के अंदर डिगायमान हो जाए, चलायमान हो जाए, तो या तो दीर्घ काल का रोग हो जाए, या वो पागल हो जाए, भ्रमित हो जाए, या फिर केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी भिक्षु प्रतिमा को अंगीकार करके महाकाल शमशान के अंदर जाते हैं और भगवान ने उनको फरमा दी आज्ञा कि जाओ आप भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करो। तैनम से घसुकमाले अनगारे अरा रिट नेमिना बुणुनाय समाने अरम अरिट नेमि बंदे नमम सित्ता वंदिता नमम सित्ता अरो अरिट नेमि संति याओ सहस्रम वन्ना उज्जानो पड़े निखमई पड़े निखमित्ता।
और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके और भगवान को वंदन नमस्कार करके सहस्रम वन से उद्यान से बाहर निकले और निकल करके महाकाल शमशान के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर के जमीन की प्रतिलेखना करते हैं। प्रतिलेखना करके कुछ किंचित नमे हुए शरीर से यावत दोनों पैर एक स्थान पर जिन मुद्रा में, आपने तीर्थंकर भगवान की कोई खड़ी हुई मूर्ति देखी होगी, उस मुद्रा के अंदर कुंचित अपने सिर को नीचे स्थापन करके स्थिर करके एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा करके वहां पर खड़े हो। अब वहां पर वो खड़े हैं। इमम चिनम सोमिले माने सामी देश अट्ठे आए वार भी है नैरिय भैया पूव निगय समी आए यह दब्बे यह कुसे यह पत्ता मोड़म च गेन्ने गेन्निता तत्तो पड़ी निमित्ता महाकालस सुसाणस अदूर सामंतेनम वय माणे संझा काल समयंसी परिवल मणु संसी गय सुखमाल मनगारम पासी पासिता तम वेरम सरी सरिता आसुरिते एवं भयासी। अब मुनि वहां पर भिक्षु प्रतिमा के अंदर खड़े हैं और इधर सोमिल ब्राह्मण जो यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने के लिए दूब और सामग्री लेने के लिए द्वारिका नगरी से पहले ही बाहर आया हुआ था। सूर्यास्त का समय था और वापिस द्वारिका नगरी की तरफ लौट रहा था और लौटते हुए उन्होंने उन शमशान के अंदर मुनि को ध्यान करते हुए देखा और उन्होंने दूर से देखा और ध्यान से देखा। उनकी दृष्टि पड़ी कि ये कौन है, गसुकमाल जी। और मन के अंदर चिंतन चलने लगा। मन के अंदर चिंतन चला, अरे कल ही तो मेरी बेटी की शादी करने के लिए इनके महलों के अंदर ले जाया गया और आज इसने मेरी बेटी का क्या कर दिया, क्या कर दिया। मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा दोष किया, कौन सी गलती की, कौन सा गुनाह किया जिस कारण से इन्होंने मेरी बच्ची का क्या कर दिया है, त्याग। अब मन के अंदर आ गई द्वेष की भावना। इन्होंने मेरी बेटी के साथ में अन्याय किया है, इसलिए मुझे भी इनसे क्या लेना है, बदला लेना है। अब ऐसे जैसे ही द्वेष की भावना आई, ऐसा जान करके बंधु आगे वो मुनि के साथ में क्या करते हैं, कौन सी घटना घटती है और किस प्रकार से गसुकमाल जी अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, कल सुनने से मालूम पड़ेगा। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति। आग में टीवी है की पार्टी का कौशल।